नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हम सभी ने देखा होगा फिजिक्स के अंदर फोर्स होता है, टॉर्क होता है, वर्क डन होता है। लेकिन इनके फॉर्मूले याद कर लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि फोर्स क्या है, टॉर्क क्या है, वर्क डन क्या है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने वेलोसिटी और एक्सिलरेशन के बीच डिफरेंस समझाया था, इन तीनों में भी एक डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनना, कि जो फोर्स होता है, टॉर्क होता है और वर्क डन होता है, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें, फोर्स बल। देखिए, टॉर्क को लगाने के लिए भी बल की ज़रूरत पड़ेगी और वर्क डन को करने के लिए भी वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको इस फॉर्मूले को दिखाऊंगा, तो देखिए, फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सिलरेशन, यानी जितना मास है उसका कुछ एक्सिलरेशन लगाना पड़ेगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला देखिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस पर मूव कराने के लिए बल की ज़रूरत है, मींस फोर्स की ज़रूरत है। वैसे ही वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला भी फोर्स इनटू डिस्टेंस है। वैसे ही इसके कुछ ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कुछ डिस्टेंस तक फोर्स की ज़रूरत है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, टॉर्क और वर्क डन? इसको एक ही नाम क्यों नहीं दे दिया गया? टॉर्क या वर्क डन एक ही नाम दे देते जब सेम ही हैं दोनों, तो इनको अलग अलग नाम क्यों दिया गया? अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा फिगर के माध्यम से। जैसे कि ये एक बॉल है, ये मेटालिक बॉल है। अब ये दो बच्चे इसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं। तो जो धक्का लग रहा है इस बॉक्स पे, बॉल पे, बच्चों के द्वारा, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं ना, बल लगा रहे हैं। अपना बल क्या है? बच्चे अपनी ताकत लगा रहे हैं अपने हाथों से, तो वह है बल। और ये बॉल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव कराएंगे तो क्या कहलाया जाएगा? फोर्स। यानी कि ये मास है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी बॉल है, इसका कुछ वजन, मास तो होगा ना, वेट तो होगा, मास तो होगा ना। इसके मास पे कुछ एक्सिलरेशन प्रोवाइड कराने के लिए, एक्सिलरेशन क्या समझाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, कि किसी वस्तु को हल्का सा मूव कराएंगे तो उसकी जो स्पीड होगी, यानी गति जो होगी, वही तो एक्सिलरेशन होगा। यानी किसी मास को अगर एक्सिलरेट करा दिया जाए ताकत लगा के, तो वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो फॉर्मूला क्या है फोर्स का? मास इनटू एक्सिलरेशन। इसीलिए तो फॉर्मूला बना, यानी किसी मास वाली वस्तु पे एक्सिलरेशन लगाना ही फोर्स कहलाता है। अब फोर्स तो हो गया। अब फोर्स के लगने के बाद क्या हुआ? देखिए, फोर्स लगने के बाद ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव हुआ, तो मूव होने के बाद अगर मैं किसी कार्य को करता हूँ तो क्या क्या कहलाता है? कि मैंने यार कार्य कर लिया, यानी उस पर मैंने बल लगाया, मैंने कार्य किया, ताकत लगा के, बल लगा के कार्य कर दिया, तो वो कहलाता है वर्क डन। वर्क डन मीन्स फोर्स लगी और वो ये वस्तु या बॉल जो है कुछ डिस्टेंस तय कर लिया, मीन्स ये बॉल थोड़ी सी लुढ़क के मूव करके दूर पहुंच गई, तो इस पे बल तो लगा, बच्चों के द्वारा बल लगा, और इसने कुछ दूरी भी तय की, तो वो क्या कहलाता है? वर्क डन। तो इसलिए तो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी बल भी लगाया बच्चों के द्वारा और इसने कुछ दूरी भी तय किया, इसीलिए वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वैसे ही टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि कोई वस्तु है, उस पर बल लगाए और वो थोड़ी दूरी तय की, तो ये हो गया वर्क डन, और यही होगी टॉर्क। लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, यानी फोर्स तो दोनों केस में भी लगेगी, टॉर्क के केस में भी और वर्क डन के केस में भी फोर्स दोनों में ही लग रही है। किसी के द्वारा, चाहे आप ट्रैक्टर ले लीजिए, बस ले लीजिए, ट्रक ले लीजिए, चाहे आप हाथ से लगा लीजिए, किसी से भी फोर्स तो लगना ही है भाई। ट्रेन से लगा लो,